अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करे। मेंबर कश्मीर काउंसिल साबिक उम्मीदवार असम्बली ख्वाजा तारिक सईद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई। अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है। आज़ाद कश्मीर भर में तालीमी इदारा जात की तामीर नौ तहाल नहीं हो सकी। 2006 से आज़ाद कश्मीर भर के तालीमी इदारा जात की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत जिला हवेली में भी कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग मौजूद नहीं। बच्चे और बच्चियां खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक जिस हल्के से है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से हमें ये उम्मीद थी कि वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो देकर अपने लोगों की मुश्किलात में कमी करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। उनकी तरजीहात में सेहतियामा और तालीम जैसे शोबे बिल्कुल शामिल नहीं। बॉर्डर लाइन पर रहने वाले लोग बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो उनके बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं, दूसरा उनके घर इंडिया फायरिंग से तबाह हुए हैं जो रहने के काबिल नहीं, और हुकूमत वक्त अभी तक उन लोगों को मुआवजा जात भी ना दे सकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मसाइल हल करवाते, लेकिन लोगों के मसाइल हल करवाने की जगह मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम शुरू किया हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी 4 साल हो गए, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नजर नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें मैंडेट देकर कश्मीर काउंसिल का मेंबर मुंतखब करवाया। हम आवाम की मुश्किलात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस वक्त हवेली कहोटा में मधार, भेड़ी, कालामोला, बसाहा शरीफ और हला के लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, जहाँ जिंदगी की बुनियादी सहूलियतें भी मैसर नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर लोगों की मुश्किलात पर तवज्जो दें और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने में अपना किरदार अदा करें। SSP घोट की जनाब अजहर खान साहब की हिदायत पर घोट की पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। थाना वस्ता जीवन शाह पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। चोरी के केस में मतलूब मुलजिम पुलिस मुकाबले के बाद असलहा समेत गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। थाना वस्ता जीवन शाह पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टीम बच्चा बंद पे वारदात के इरादे से खड़े मुलजिमान के साथ पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम आदम अरस मोहम्मद लागारी को बगैर लाइसेंस पिस्टल और एक चोरी की मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के 3 नामालूम साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई। गिरफ्तार मुलजिम और उसके भाग जाने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ क्राइम नंबर 10/2022 दफा 324, 353, 34 पे और गिरफ्तार मुलजिम से पिस्टल बरामद होने पर उसके खिलाफ क्राइम नंबर 11/2022 दफा 24 सिंध आर्म्स के तहत जुदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने मोरखा 30/1/2022 को बागली बरड़ों से नजद दरगाह लाल शाह से एक सीडी मोटरसाइकिल छीनी थी, जिसकी बागली बरड़ों ने क्राइम नंबर 35/2022 दफा 392 पे के तहत थाना सेक्शन घोटकी में मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। कसूर में पुलिस पोस्ट के समरात आना शुरू। दौरान स्नैप चेकिंग मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। इली टीम ने दौरान स्नैप चेकिंग फिरोजपुर रोड पर एक मशकूक शख्स को चेक किया। पुलिस पोस्ट ऐप की मदद से मशकूक शख्स का रिकॉर्ड चेक किया गया। मशकूक शख्स की शिनाख्त अजीम के नाम से हुई, जो कि जिला सरगोदा में फ्रॉड के मुकदमे में इश्तिहारी मुजरिम था। पुलिस पोस्ट ऐप पंजाब पुलिस का सॉफ्टवेयर है जो नाकों पर मशकूक अशखास की चेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर जिले भर के तमाम नाकों और गश्त पर मामूल एहलकारों के मोबाइल में लॉग इन बनाया गया है। लॉग इन का मकसद पुलिस में जिद्दत लाना और पुलिस के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। नाकों और गश्त पर मामूल एहलकारों के इस्तेदादकार में पुलिस पोस्ट का इजाफे से मुजरिमान गिरफ्तारी से बचना अब नामुमकिन होगा। तहसील मांझीपुर के शहर मेहोपुर और गिरदा नवाह में महकमा लाइफ स्टॉक सोहबतपुर की जानिब से जानवरों के मुख्तलिफ बीमारियों के बचाव के लिए मुफ्त 6 रोज़ा फ्री मोबाइल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर शेर अहमद शाह और डॉक्टर अमानुल्लाह कंडरानी की ज़ेरे निगरानी जानवरों को वैक्सीन और इलाज मुआलजा किया जा रहा है। ये कैंप 7 फरवरी से 12 फरवरी तक जारी रहेगा। दरियास्ता मालदारों ने महकमा लाइफ स्टॉक सोहबतपुर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक सोहबतपुर वक्तन फावक्तन ऐसे फ्री मेडिकल
میڈیکل کیمپسز کا انعقاد کرتا رہتا ہے، جس سے ہمارے مال مویشی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مالدار حضرات زیادہ سے زیادہ اس موقع سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے جانوروں کو ویکسین کروا کر بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ شیخوپورہ میں ایوان صنعت اور تجارت کے زیر اہتمام آل پاکستان چوتھی سالانہ ڈبل مینز بیڈمنٹن چیمپئن شپ حافظ آباد کے راجہ محمد شفیق اور راجہ حسن نے اپنے نام کر لی۔ چیمپئن شپ میں 32 اضلاع سے بیڈمنٹن کے نامور کھلاڑی شریک ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھائے۔ تاہم فائنل مقابلہ حافظ آباد کے راجہ محمد شفیق اور راجہ حسن کی جوڑی نے اپنے ہی ضلع کے ذوالقرنین اور محمد وسیم کو ہرا کر اپنے نام کر لیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے مقابلے دیکھے اور بھرپور لطف اندوز ہوئے۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر مہمان خصوصی چیئرمین ایوان صنعت اور تجارت شیخوپورہ منظور الحق ملک، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر شیخوپورہ فیصل جاوید اور ٹورنامنٹ آرگنائزر علی نواز نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ سرگودا تھانہ لکسیاں کے ایس ایچ او ملک طارق ندیم کی دبنگ کارروائی سرگودا پولیس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اہل علاقہ کا ڈی پی او ڈاکٹر رضوان کو خراج تحسین۔ علاقے کے وکیلوں کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے لکسیاں تھانے میں ایک ایماندار اور فرض شناس آفیسر کو تعینات کیا۔ ایس ایچ او ملک طارق ندیم کے تعینات ہونے سے پہلے ہم خوف کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آئے روز ڈکیتی، چوری، منشیات فروشی نے جینا دشوار کر رکھا تھا۔ ان کی تعیناتی سے تمام لو سرباز تیتر بتر ہو گئے۔ آج جو کام لکسیاں تھانے کے ایس ایچ او ملک طارق ندیم نے سر انجام دیا ہے، ہم ڈی پی او صاحب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں اپنی بہن کو قتل کرنے والے یاسر اور اس کے ساتھیوں فضل اور غلام حسین کے ساتھ جو قتل کے بعد فرار ہو گیا تھا، جن کو جدید روایتی طریقہ تفتیش سے دوسرے ضلع سے گرفتار کیا گیا، اس سے عوام کے سامنے پولیس کا مورال بلند ہوا اور اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔